हरि ओम 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 हरि बोल। मुनि मन रंजन भव भंजन हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण हरि हरि ओम जो कोई गाए आनंद पाए हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोलते हरि हरि ओम पंजाब में नानक धरते ओम नासिक में तुम हम गाते हरि हरि ओम विश्व भर में गूंजा नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि 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 ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम पांडुरंगा ओम ओम विठल मावली ओम 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 गुरु मावली ओम 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 आनंद दात्री ओम 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 शंभो शंकर बसा बसा बैठो बैठो। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, रुद्राणाम शंकरो अस्मि। 11 रुद्रों में प्रलय करने वाला शंकर शिव मैं हूं। रुद्र संहार के देवता हैं, संहार करने वाले शंकर। शंकर भी मैं हूं। जो संहार करता है वही कल्याण मूर्ति भी कहला जाता है। जैसे उत्पत्ति के बाद विनाश है और विनाश के बाद उत्पत्ति है, तो संहार के देवता हैं लेकिन कितने कल्याण में है। हाथ में कल्याण वरदस्त देके तथास्तु कहा तो बस सब कुछ मिल जाता है। बनाना मिटाना एक ही वस्तु के 2 छोर हैं। सज्जन और संहार एक ही प्रक्रिया के अंग है। शंकर विनाश के मृत्यु है, देवता है, लेकिन दूसरा रूप शिव जी का नटराज भी है। नाचते हैं, कूदते हैं, शंख बजाते हैं, रसमय जीवन की मधुरता देते। समुद्र से हलाहल निकलता है, जीव घबराते तो शिव कंठ में रखते, पेट में नहीं, और बाहर वह मन नहीं करते। शिव जी का जीवन सत्यचित्त और आनंदमय जीवन है। जहरीले सर्प शिव जी के आभूषण है। जहरीले सांपों से शिव जी को भय नहीं, द्वेष नहीं। और शीतलता बरसाने वाला चंद्रमा है, उससे शिव जी को राग नहीं। मुंडों की माला अपवित्र है, उससे शिव को नफरत नहीं। और सिर पर गंगा जी बहती है, उसका शिव जी को अभिमान नहीं। पवित्रता का अहंकार नहीं और अपवित्रता का सुकड़ान नहीं।
चिता भस्म लगाते हैं, उद्वेग नहीं। और गौरी चाकरी में है, अहंकार नहीं। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, अनुकूलता भी स्वप्ना, प्रतिकूलता भी स्वप्ना, अंतर आत्मा शिव अपना। ये शिव जी शिवरात्रि का संदेश देते। कल्याणकारी ये त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर शमशान में रहते हैं, ग्लानि नहीं। उमापति संपूर्ण उमा के पति हैं और काम को एक दृष्टि मात्र से भस्मीभूत करने की शक्ति भी रखते। कुबेर भंडारी आकर प्रार्थना करता है कि कोई सेवा बताओ। बोले सेवा क्या बताना, हम तो शमशान में पड़े रहते, हमारे को काय ना काय पाए, कुछ भी नहीं चाहिए। पार्वती जी ने कहा कुबेर जी आप बोलते सेवा तो एक सोने का महल बना दीजिए। शिव जी चुप रहे। समता की परम मधुरता में जिसकी जैसी मांग इच्छा हो वो जानो, हम अपने आप में तृप्त है। कुबेर भंडारी ने सोने का महल बनाया, लेकिन गौरी प्रवेश कैसे करे? किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए। ब्राह्मण भी है, भक्त भी है, रावण को बुलाओ। सोने के महल का वास्तु पूजन कराया। ब्राह्मण से पूछा शिव जी ने, भाई तुम ब्राह्मण हो, वास्तु पूजन कराया तो दान देना चाहिए ब्राह्मण को, दान में क्या चाहिए तुमको? बोले प्रभु जी आप तो शमशान में रहते, ये महल सोने का मेरे को दे दो, माला दिया ना तो क्या बन जा। बोले दान के बाद दक्षिणा भी होती, जैसे अन्नदान करते तो ऊपर से पैसे भी देते ना दक्षिणा बाकी रह गई। दान तो मिल गया महल, लेकिन दक्षिणा, बोले दक्षिणा क्या चाहिए बोलो। और रावण की बुद्धि बिगड़ी, आत्मा शिव को नहीं जानते, बाहर का सौंदर्य में फंसने वाला व्यक्ति। बोले दक्षिणा में ये सती दे दो। शिव जी बोले ले जाओ सती। रावण सती को ले जा रहा है। अब सती की इच्छा नहीं थी, भगवान नारायण सोच समझ के देते, लेकिन ये तो धड़दानी है, ऐसे देते। फिर कई बार संकट में भी आ जाते तो नारायण भागे भागे चले आते। शिव जी का विवाह हो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा आपका नाम क्या है? शिव। आपके पिता का नाम क्या है? नारद जी ने कान में कहा दिया, बोल दो ब्रह्मा जी। शिव जी बोला ब्रह्मा। बोले दादा का नाम क्या है? विष्णु। और परदादा का नाम क्या है? शिव जी ने बोला मैं शिव। दादों का दादा परदादा मैं जो। ऐसे अपने आत्म मस्ती में मस्त रहने वाले शिव जी की शिवरात्रि आज भी है, कल भी थी। आज के दिन बम 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 जप करे 1.25 लाख, गठिया रोग को सदा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। 1.25 लाख जागरण करके ओम बम 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 बीज मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकेश्वर का मंत्र। लोग बीमार पड़ते या मरने की तैयारी में होते तो घर वाले जप करते, ब्राह्मण से करवाते या खुद करते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु से बचा लो अथवा मृत्यु ना आए। इसका मतलब है कि जैसे उर्वरक तरबूज पक्का होता है ना, तो उसका बेल उसको छोड़ देता है, पक जाता है तरबूज। तो ऐसे ही हमारा चित्त परिपक्व हो तो संसार बंधन से हमें मुक्ति मिल जाए, वासना मिट जाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर, हम आपका यजन पूजन करते हैं। आप हमारे जीवन में सुगंधि और पुष्टि का वर्धन करें, अर्थात निष्काम की सुगंधि और आत्मसंतोष की पुष्टि। हमारा जीवन
सुवासित हो और उसकी वृद्धि हो। निर्वासनिक जीवन से सुवासना आती है, सुवासना से हम पुष्ट हों और उसकी सुगंधी औरों तक फैले। हमारा जीवन परिपक्व बने। परिपक्व जीवन को जैसे परिपक्व तरबूज को बेल छोड़ देता, ऐसे परिपक्व जीवन को वासना और जन्म मरण की डाल छोड़ देती है और पके हुए तरबूज की भांति हमें मृत्यु के बंधन से छुटकारा हो जाए। बार बार वासना हमको कई गर्भों में ले जाती है, इसलिए हमारी वासना मिटे और तुम्हारे शिव स्वभाव में आ जाए। ये मंत्र का अर्थ है। ऐसा नहीं कि त्र्यंबकम यजामहे जपे और बीमारी भाग जाएगी अथवा मौत चली जाएगी। नहीं, वासना भाग जाएगी और बार बार जन्म नहीं होगा तो मौत भी नहीं होगा। ये अर्थ है। एक बार घर से निकलते समय एक बार ये त्र्यंबकेश्वर का मंत्र उच्चारण करके घर से निकलो। कितना भी मुसाफरी करते अकाल मृत्यु नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसा महामंत्र है। लिखो ने काय देखते घर से बाहर निकले, आतंक का भय हो, फलाना भय हो, चाहे पाकिस्तान बापू जाए तभी भी त्र्यंबकम यजामहे बोल के गए। अभी तक जिंदा हूँ। बैनर्जी भुट्टो को तो उड़ा दिया और मैं तो उधर सत्संग करके आया काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में। बोले 1 बजे नमाज पढ़ेंगे बाबा, 12:30 बजे बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं क्या देखते? बोले ये पाकिस्तान है। मैं क्या माला माहित है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। सब मिलके बोलो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हरि ओम। दीर्घ उच्चारण करने से संकल्प, विकल्प और वासना की जाल शांत होती है। इसलिए शिव भक्तों को चाहिए कि थोड़ा तो ओम नमः शिवाय जप करे, बाद में ध्यान कराने वाला शिव मंत्र करे। अभी सब मिलके करो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरा श्वास लो, लो 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 और लो और लो। ये दोपहर की संध्या के समय प्राणायाम करने वाला मनोबल, बुद्धि बल, आरोग्य बल का धनी होता है। रोज करना चाहिए भोजन के पहले 10-5 प्राणायाम। लंबा श्वास लो और कंठ पे ओमकार का गुंजन करना है। फिर से गहरा श्वास लो 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 और लो। ऐसा 2 बार करो। फिर अथ ओमकार मंत्र बोलो। ओमकार मंत्र। मैं ओमकार मंत्र जप करता हूँ। गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता। ये ओमकार मंत्र भगवान विष्णु ने भी नहीं बनाया, लेकिन इसकी शक्ति खोजने में भगवान विष्णु है। और इस मंत्र का देवता कौन है? कि अंतरात्मा, जो विष्णु का, शिव का, तुम्हारा हमारा है, वो अंतर आत्मा परमात्मा देवता है। तो ये हम जप करेंगे, प्रतिज्ञा होती है। अंतर्यामी देवता परमात्मा प्रीति अर्थे अथवा बुद्धि प्राप्ति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे अथवा धन प्राप्ति अर्थे, जैसा भी संकल्प। अगर धन प्राप्ति के लिए करना है तो धन प्राप्ति अर्थे बोल के 120 माला जप करे रोज, 7 सप्ताह जप करे और सूर्य नारायण को खीर का प्रसाद भोग लगा के खीर खाए। घर में 7 जन्मों की दरिद्रता चली जाएगी और 7 पीढ़ियों तक दरिद्रता नहीं आती। यह ऐसा मंत्र है ओमकार।
ऐसे ही शिव मंत्र भी। तो कैसे जपना? होठों से पहले ओम 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 जपो 2 मिनट होठों से, ओम 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 ओम। दूसरा नहीं सुने, खाली होठ बोलते रहे। इससे तो पेट की बीमारियां और दिमाग की कमजोरी भी चली जाती है। लेकिन भगवान का नाम केवल बीमारी मिटाने के लिए नहीं है, तो भगवत रस पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। भोजन केवल भूख मिटाने के लिए नहीं है, तृप्ति भी आती। ऐसे ही भगवान केवल रोग शोक मिटाने के लिए नहीं है, भगवत रस की तृप्ति भी होती है। तो संसार की वासना, विरस जीवन में वासना होती है। भगवत रस वालों को वासना कहाँ? फिल्म देखो, पान मसाला खाओ, ऐसे वासना नहीं होती। तो निर्वासनिक नारायण की नहीं खाएगा पिएगा, बच्चे को जन्म देगा, लेकिन कामी क्रोधी लोभी मोही नहीं रहेगा। ऐसा भगवत रस होता है। 1.25 मिनट हो गया, अभी जप चालू रखो। ओम ओम भगवत जप, भगवत ध्यान, मौन, एकांत, इससे भगवान की शक्तियां प्रकट होती। हिटलर सिकंदर ने जो गलतियां की, नरसंहार किया बड़प्पन के लिए, फिर भी हार गए। लेकिन शबरी ने, मीरा ने, तुकाराम ने, एकनाथ ने कोई नरसंहार नहीं करवाया, जीत गए। और अभी भी उनके नाम से भक्त सुख पाते, भक्ति पाते। 2 मिनट हो गया, अब होठों से बंद करके अब कंठ से जप करो। दो मिनट हो गए, अब हृदय पूर्वक भगवान मेरे आत्मा है, अंतर्यामी है। धन से दुख नहीं मिटता, सत्ता से दुख नहीं मिटता, बेईमानी से दुख नहीं मिटता, जगत के आश्रय से दुख नहीं मिटता, सेठ साहूकार के आश्रय से भी दुख नहीं मिटता, कूड़ कपट के आश्रय से भी दुख नहीं मिटता, और ईमानदार कहलाने के आश्रय से भी दुख नहीं मिटता। लेकिन भगवान को प्रीति करने से दुख टिकता नहीं, अज्ञान टिकता नहीं, शुष्कता निरस्ता टिकती नहीं, और सुख मिटता नहीं। ऐसे सुख स्वरूप भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं। ओम 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 ओम। होठ बंद, कंठ से भी नहीं। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होठ। आपको शांति आएगी, हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी। अभी आता है जीती। हृदय मंदिर में जाओ। बाहर के मंदिर में जाने का फल यह है कि सत्संग में पहुंचे
और सत्संग में जाने का फल ये कि हृदय मंदिर में आए, मन में जपते जाओ हृदय से प्रीति पूर्वक ओम। ओम माना मेरा भगवान। जैसे बच्चा बोलता है ना, आई माझी आई आई आई, 100 काम छोड़कर आई, भागते भागते आई। ऐसे ही 1000 काम छोड़कर अंतरात्मा तुम्हें आनंदित करेगा अब भी अभी। ऐसा नहीं सकाळे संध्याकाळे नको, आताच आनंद येतो, प्रसन्नता होती, भगवत रस येतो। ओम 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 परमात्मने नमः। ओम आनंद स्वरूपाय नमः। ओम ओम गुरवे नमः। ओम विठ्ठल माऊली, मधुर माऊली, आनंद। हरि ओम परमात्मने नमः। साधु को 4 घंटे भगवान के रसमय ध्यान में रहना चाहिए और गृहस्थी को 2 घंटे रोज मौन और भगवत ध्यान में। बुद्धि विकसित होती है, अंतःकरण पवित्र होता है। बाहर से कोई सामान, धन वाला सामान, भोग वाला सामान, चेहरे वाला नहीं होता। समानता अंतःकरण में आती है, व्यवहार में समानता नहीं आएगी। नाक का काम नाक करेगा, जीभ का काम जीभ करेगी। ऐसे बोले सब समान है तो एक ही काम करें, सब फौज में भर्ती हो जाए, सब डॉक्टर हो जाए, सब दुकानदार हो जाए, सबका अधिष्ठान समान है। ये अंतःकरण में ज्ञान और अंतःकरण में अधिष्ठान की प्रीति, इससे समानता आती। कम्युनिस्ट समानता क्या जाने बेचारे। ओम ओम सबको समान गाड़ी, समान मकान, समान मकान। अरे समानता तो शरीर में भी नहीं है। मुंह से जो काम होता है वो नीचे की इंद्रियों से नहीं कर सकते, और जो नीचे की इंद्रियों से काम होता है वो मुंह से नहीं कर सकते। शरीर में भी समानता नहीं, विषमता होते हुए भी तुम सम हो। ऐसे संसार में बाहर से समानता नहीं ला सकते। ज्ञान से समानता आती है, सद्भाव से समानता आती है, और सम स्वरूप ईश्वर की प्रीति से समानता का रस जागता है। हृदय पूर्वक बोलते जाओ ओम ओम आनंद, ओम ओम। हंसी आएगी, प्रसन्नता आएगी। प्यार पूर्वक भजो हृदय से, मुंह से नहीं बोलना, कंठ से नहीं बोलना, हृदय से। हंसते जाओ, भीतर ही भीतर प्रसन्न होते जाओ। ओम 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 माया विठ्ठल अंतरात्मा परमेश्वर। ओम ओम आनंद स्वरूपा। जो दूसरों के हित में अपना स्वार्थ छोड़े, दूसरे के तकलीफ जहर जैसी भी खुद कंठ में धारण करे, वो शिव। अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों के काम आना, वह शिव। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को काम में लेना, वो जीव। जीवन में द्वेष न हो, राग न हो, और अंतरात्मा का रस हो, वो शिव रस है। शिव जी आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। वही विठ्ठल ही बन जाता है, वही शिव, वही गणेश जी, वही राम, वही कृष्ण, वही मनुष्य और वही पशु पक्षियों के रूप में, अनेक रूपों में एक ही शिव अपनी लीला कर रहे हैं। ओम ओम। शिवरात्रि का शिव तत्व में प्रीति करो। ओम नमः शिवाय।
शिवा रसमय हृदय को शिवमय बनाओ। शिवा आनंद आनंद नमः शिवा। मृत्यु के देवता है, प्रलय के देवता है और डमरू बजाकर नृत्य भी करते, शंख बजाते, धिमक धीम नाचे भोलानाथ। वापिस धिमक धीम नाचे भोलानाथ। धिमक धीम नाचे भोलानाथ। शिव पांडुरंगा एक रूप आहे। हंसते जाओ, शिव जी डमरू बजाकर नाचते, कृष्ण बंसी बजाकर नाचते नचाते, नारद जी वीणा बजाते नाचते, हनुमान जी खड़ताल बजाते, तो तुम करताल से। जीवन उत्सव है, आनंद है। निंदा ना करो, ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो, भय ना करो, शोक ना करो, काम से मत लड़ो, क्रोध से मत लड़ो, लोभ से मत लड़ो, मोह से मत फंसो, ना लड़ो, भगवान में लगो, बाकी का सब ठीक हो जाता है। मैं काम मिटा के फिर भजन करूंगा, क्रोध मिटा के भजन करूंगा, लोभ मिटा के भजन करूंगा, नहीं। बहुत क्रोध आता हो तो 15 दिन 2 सेव सुबह खा ले चबा चबा के, क्रोध शांत। हरि ओम शिव 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 ओम 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 शिव शिव शंभो भोलेनाथ। एक होता है सुविधाजन्य जीवन, उसको बोलते सुखी जीवन। शरीर स्वस्थ है, मकान अपना है, काम धंधा अच्छा है, बेटा बेटी ठीक है, पत्नी ठीक है, थोड़ी वाहवाही भी है, 100-250 2,000 व्यक्ति जानते हैं। आदमी के अंदर में हवा भर जाती है, मैं सुखी हूं। लेकिन सुविधा को और गिने गिनाए मित्रों के संपर्क की वाहवाही को लोग सुख और खुश नसीबी मान लेते हैं। वो भ्रमित है, भ्रमित बुद्धि मारी गई है। सुविधा और अनुकूलता से हर्ष होता है।
अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ? ये अभिमान जन्य सुख है। मेरा घर है, मेरे बेटे हैं, मेरी तंदुरुस्ती है। चित्त में अशांति, थोड़ी देर में कोई चैनल खोलते हैं, थोड़ी देर में आइसक्रीम खाते, थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक पीते, थोड़ी देर में इधर उधर की बात करते हैं। ऐसे आदमियों में ये चार बातें जो जीवन को विकसित करने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए चार बातें आवश्यक है, ऐसे लोगों में ये चार बातें होती भी नहीं जल्दी से। पूजा करने गए गंगा जी में, लापरवाही से थाली फिसल गई। नौकर ने कहा सेठ जी थाली फिसल गई, अब क्या होगा? अरे बोले क्या है, थाली फिसल गई तो मैं 10 थाली लाके फेंक सकता हूं। अब थाली फिसली, उसके गलती का एहसास नहीं है, 10 थाली लाके फेंक सकता हूं। ये सहन शक्ति का अभाव है, धन का अहंकार है, सुख सुविधा का अहंकार है। मैं श्रेष्ठ हूं और नौकर तुच्छ है, ये हीन भावना भी है। नौकर में भी परमेश्वर है, वो नहीं दिख रहा है। सुखी होना है तो शांति चाहिए। चार बातें सुख के लिए आवश्यक है। एक तो सहन शक्ति, दूसरा निरभिमानिता, तीसरा भगवान के तत्व का ज्ञान और उसमें विश्रांति की ललक, और चौथा भगवान अवश्य मिलेंगे। ये तो साधक के लक्षण है। और सिद्ध तो भगवत सुख में इतना पूर्ण होता है कि उसके आगे देवी देवता और भगवान प्रकट हो जाए कि वरदान ले लो, तो भगवान को कहते कि तुमको चाहिए तो मांग लो, हमें क्या चाहिए। जो पूर्ण सुखी होता है वो तो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते। भगवान आपको चाहिए तो ले लो। एक जीवन मुक्त संत थे, तो उसको देखकर शिव जी ने पार्वती को कहा कि इसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, सुख क्या है इन्होंने जान लिया है। सदाचार, सद्व्यवहार, संयम और सत्संग से इन्होंने सुख स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। इनको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। ये ऐसे महापुरुष है। पार्वती को लगा के चलो शिव जी सराहना करते हैं, तो इनसे जरा प्रश्न उत्तर कर ले, परीक्षा ले। बोले बाबा आपको क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। चाह तो अज्ञानता में होती है कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। जो सदा मिला है उसका ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्खों को चाह होती। चाह चमारी चूहरियती नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। रात्रि को गहरी नींद में कोई चाह नहीं होती तो कितनी शांति होती, समाधि में चाह नहीं होती तो कितनी शांति होती। शांति से सुख का सीधा संबंध है। अशांत को सुख कहाँ और शांत आदमी को दुख कहाँ। तो कुछ तो मांग लो भगवान और देवी से। मांगने को कहे और कुछ नहीं मांगे तो वो नाराज भी हो सकते हैं। बोले नाराज होके मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जिसको बाहर से सुख चाहिए, बाहर से दया चाहिए, उसको डर लगता है। जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो गया उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बोले ऐसे ही बैठे रहो, आकाश के तरफ देखते हो, क्या मिलता है तुमको? बोले मैं चिदानंद चैतन्य व्यापक हूं, खाली ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर जो चैतन्य सत्ता है वही बाहर, अंदर बाहर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई।
और पार्वती को देखकर और ठाठ से टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गए। पार्वती झिझकी थोड़ी, बोले ये क्या बैल जैसे, जाओ बैल बन जाओ। बोले ठीक है। थोड़े समय के बाद पार्वती आई तो महात्मा बैल बने हुए थे। बोले कैसा देखा, अब क्या सुखी हो? बोले मनुष्य का शरीर था, ऐसे बैल का शरीर है। ये शरीर तो आते जाते हैं, शरीर तो बनते बिगड़ते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर ही हूं, शरीर को देखने और सत्ता देने वाला। बोले असर नहीं होती, जाओ ऊंट बन जाना। तो पार्वती की तो योग समाधि थी, वचन सिद्धि थी, समय पाकर महात्मा ऊंट बन गए। फिर आई, बोले कैसा है? बोले आनंद है। बाबा जी थे तो कहीं डबल सिंगल के लिए जाना पड़ता था तो ध्यान रखना पड़ता था। बैल बन गए तो चलते फिरते कहीं भी डबल कर लो, सिंगल कर लो, किसी को उपदेश देने की भी चिंता नहीं, कोई आया गया क्या ये वो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधन को दुख दूना रे। कहा कबीर वो निर्दुख भया, जिसने स्वरूप चीना रे। तो राजा दुखी है, प्रजा का पालन कैसे हो? प्रजा भी दुखी है कि सुविधाएं कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, मकान कैसे मिले। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी। और जो अपने को सुधारक साधु मानते हैं, ठेका ले रखा है प्रजा का दुख मिटाऊंगा, राजा का दुख मिटाऊंगा, ऐसे साधुओं को दुगना दुख है। लेकिन जिसने जान लिया कि दुख और सुख मन की वृत्ति है, दुख और सुख सापेक्ष है, काल्पनिक है, स्वरूप ज्यों का त्यों है, ऐसा संत जिसने आत्म चीना, उसका क्या बिगड़ेगा? बैल बने तो भिक्षा मांगने की मुसीबत से तुमने पार कर दिया, डबल सिंगल इधर उधर देखने से झंझट से पार कर दिया। फिर तुमने ऊंट बना दिया तो बैल को तो कहीं चारा मिले कहीं न मिले, और लंबी गर्दन वाला ऊंट, जहां भी गर्दन लंबी की खा लिया। अब बैल को तो अमुक प्रकार का चारा चाहिए, ऊंट तो सब स्वाहा, ऊंट खाली आंकड़ा छोड़ देता है, बकरी तो आंकड़ा भी स्वाहा कर देती। माताजी तुम कर करके क्या कर सकती है? शरीर की अवस्था बदल सकती है, लेकिन शरीर की अवस्था को जो जानता है, उस मुचित चैतन्य को, जिससे शिव शिव है, माँ माँ है, उसी से मैं हूं। बाहर से तो सब सम नहीं है, लेकिन भीतर से सत्ता भी सम नहीं है। घड़े मकान अलग अलग है, आकाश सब में एक है। ऐसे ही आकाश को भी सत्ता स्फूर्ति देता है, वो चिदाकाश में एक हूं। जिसने सत्कर्म किया है, ध्यान भजन किया है, गुरु की उपासना किया है, सत्संग सुना है और अपने शांत स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को जाना है, उसका तुम क्या बिगाड़ सकती हो और उसको तुम क्या दे सकती हो? माता जी को जरा लगा कि मैं शिव स्वरूप महापुरुष से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। बोले अच्छा तो मेरे से कुछ नहीं लेते तो मुझसे तुम नाराज हो? बोले नहीं नहीं, कोई नाराजी वाराजी नहीं है, होता रहता है, सबका अपना स्वभाव है। हम काहे को नाराज और राजी हो? राजी और नाराज हमारा मन बुद्धि होता है थोड़ी देर के लिए, उसको भी हम जानते। राजी नाराजी मन बुद्धि में होता है, मैं उससे भी पर हूं। माता जी ने कहा अच्छा तो आप मेरे को वरदान दे दो। बोले मांग लो, संकोच क्या करती हो? जो ब्रह्मवेता है, आत्मरामी, जिसने शांति पाई, सच्चा सुख पाया, वो तो भगवान से और पार्वती माता से भी कुछ नहीं चाहते। तुमको चाहिए तो मांग लो। बोले वरदान दोगे? बोले हाँ क्यों नहीं, मैया बोलता हूं तो मैया की बात तो मान लूंगा। बोल ले मैया क्या चाहिए? बोले तुम मेरे कुख से जन्म एक बार मेरे यहाँ। बोले ठीक है वहीं आ जाएंगे, क्या है। वही महापुरुष कार्तिक स्वामी के रूप में आए और दूसरे महान आत्मा गणेश ही हुए।
कार्तिक स्वामी वही पूर्व ब्रह्मवेता, जिसको ब्रह्म सुख मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है, जिसने सत्कर्म किया है तत्परता से और गुरु का मंत्र करके ओमकार का उच्चारण करके शांत आत्माओं के साधना किया है, उसको भगवान पाने की जिज्ञासा होती है। और भगवान पाने की जिसकी तड़प है तो गुरु का ज्ञान उसके हृदय में फलता है और उसे साक्षात्कार हो जाता है परब्रह्म परमात्मा। उसके लिए त्रिलोकी का राज्य भी कुछ नहीं होता, इंद्र पद भी कुछ नहीं होता। उसको भगवान भी बोले कुछ मांग लो तो बोले क्या मांगना है। विद्यारण्य स्वामी हो गए, 24 साल तक तो वहां पढ़े काशी में, फिर आए अपने घर में। युवान हो गए थे, शादी वादी करेंगे तो खर्चा पानी चाहिए, अभी तो विद्या पढ़ के आए हैं, घर में खेती वेती कुटुंब परिवार नपा तुला है, बिना संपदा के गृहस्थी जीवन भी बोझा हो जाएगा, क्या करे। बोले गायत्री का पुरस्कार करो, 6 महीना गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करे, गायत्री जी आवे, मां से लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान ले ले। 6 महीने का अनुष्ठान किया, माता जी नहीं आए, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे 12 साल में 23 अनुष्ठान किए। वो विद्यारण्य स्वामी का मैं आश्रम भी देख के आया। फिर देखा कि अब तो 36 साल उम्र हो गई, अब शादी करेंगे, माता जी भी आ गई तो वरदान देगी, संपत्ति आएगी, शादी होगी, फिर बेटा कब होगा, फिर क्या बुढ़ापे में। छोड़ो ये जगत की माया, संन्यास ले लिया। संन्यास लेते ही जो अर्घ्य दिया तो गायत्री माता प्रकट हो गई, प्रसन्न हूं। अरे बोले माता जी अब प्रसन्न होके क्या कर लोगी। 23 अनुष्ठान किए, बोले तुम्हारी 23 ब्रह्म हत्याएं थी, एक एक अनुष्ठान से एक एक महाब्रह्म हत्या शांत हुई। अगर तुमको देखना है तो पीछे नजर करो, तो बड़ी बड़ी काली काय भयंकर 23 ब्रह्म हत्याओं की भयंकर आकृतियां दिखी। फिर दीक्षा ली तो तुम्हें एक महापुण्य हुआ दीक्षा से, उसी प्रताप से मैं आ गई हूं। बोले माता जी अब मेरी इच्छा थी, तब तक तो माता जी की कृपा चाहिए थी, जब संन्यास ले लिया तो अब मुझे क्या चाहिए। पहले तो मैं भीख मांगा था, माता जी आए संपत्ति दे, फिर पत्नी से भीख मांगते, पत्नी सुख दे, बेटा सुख दे, समाज वाले वाहवाही का सुख दे। जब मैं ना समझ था तब तक भिखारी था, अनुष्ठान करके समझ बढ़ी और थोड़ा सत्संग सुन के लगा कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, खाम खा भीख मंगा बना है, ये मिले ये मिले ये मिले। रात को कुछ नहीं होता तभी भी पूर्ण सुख लेता है, समाधि में कुछ नहीं होता तभी भी पूर्ण सुखी होता है, खाम खा इच्छा करके कंगले बनते। तो ऐसा विचार आया तो मैंने संन्यास ले लिया और गुरु का ज्ञान मिलते मेरे को पता चला कि मैं ये हाड़ मास का इतना शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मन के संकल्प विकल्प को जानता हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, बुद्धि के निर्णय बदलते उसको भी जानता हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, अहंकार भी बदलता है, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये सब मोह माया है। गुरु ने कहा इस सब को जानने वाला तत्वमसि तू वही चैतन्य है। अब मैं ब्रह्म हूँ, स्वरूप में टिक गया हूँ। भिखारी था तब माता की जरूरत थी, पत्नी की जरूरत थी, बरातियों की जरूरत थी, वासना थी, भीख मंगा था। तब जब गुरु की कृपा की चाबी लग गई, निर्वासनिक नारायण स्वरूप हूँ माता जी, अब मुझे आप क्या दोगी, आपको चाहिए तो मांग लो। अब हम ब्रह्म हो गए। ऐसे ही जड़ भरत जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगली राजा को संतान नहीं होती थी, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्रेष्टि यज्ञ में क्या होता है कि कोई भी बेगर करता हुआ आदमी, कोई भी फालतू आदमी उसको पकड़ के ले आओ और यज्ञ की पूर्ण आहुति में उसका नारियल यज्ञ देवता को अर्पण करो। तो जिसका सिर कटा
उसी का जीव यज्ञकर्ता के जजमान के घर बालक होके पैदा होगा। ऐसा मंत्र शक्ति की व्यवस्था होगी, मेरी सुनी हुई बात है। भागवत में डोंगरे जी महाराज की कथा में मैंने सुना था। तो जंगली राजा ने यज्ञ किया, जाओ किसी को पकड़ के ले आओ। तो जड़ भरत महापुरुष मिले, उनको पकड़ के ले गए यज्ञ में आहुति देने के लिए। वो तो गए, उनको स्नान कराया, फूलों की जंगली फूलों की माला पहनाई, जलेबी खिलाई, कुल्ला करवाया, तिलक किया। अब जजमान सावधान, यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए बलि देंगे जजमान अपने हाथों से, तलवार से। जो सजाए गए हैं माला बला पहना के, उनका सिर काट के यज्ञ में देंगे। जो तलवार उठाया तो काली की मूर्ति कंपित हुई, घुर 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 आवाज निकला और काली स्वयं प्रकट हो गई। कैसा आत्मरामी महापुरुष की बलि मेरे को दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी। यज्ञ तो तुम्हारा पूरा होना ही चाहिए, लेकिन इस ब्रह्मज्ञानी संत का अपमान करने का दंड सहित तुम्हारा यज्ञ पूरा करूंगी। तो जो महापुरुष का सिरोच्छेदन करने गया, उसी का सिरोच्छेद करके यज्ञ कुंड में डाल दिया गया। संत का अपराध भगवान और भगवती कैसे सहेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र में तुकाराम संत हो गए। जिन्होंने तुकाराम का नाम सुना है हाथ ऊपर करो, और जिसने नहीं सुना है वो महाराष्ट्र में रहने के लायक नहीं है। तुकाराम महाराज सत्संग कीर्तन करते, लोगों को शांति मिलती, आनंद मिलता, क्योंकि अंतरात्मा में सुखी थे। तो उनकी आंखों से, उनकी वाणी से उनको छू के हवा जाती, उससे सुख बरसता था। तो उनका यश देखकर शिवोबा कासर अहंकारी आदमी था, नेता था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरे इलाके में मेरे से भी किसी का यश ज्यादा हो। कई ऐसे नीच बुद्धि के लोग भी होते हैं। संत का निर्मल यश दूसरों को तो शांति देता है, लेकिन नीच बुद्धि वाले देखकर जलते। एक आदमी आया, उसका दुकान है अहमदाबाद माणिक चौक है। माणिक चौक में उसका लक्की जूस हाउस है, हरि भाई उसका नाम है। वो आया कांपते हुए, बाबा जी मेरे को माफ कर देना। मैं क्या, क्यों? बोले मैंने तुम्हारी हत्या करने का प्लान बनाया है, पिस्तौल भी खरीदने के लिए पैसे दे दिए। मैं नहीं, हमारे दूसरे दो साथी हैं। मैं क्या भाई, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या जो मेरी हत्या करने का विचार? बोले इतना सारा तुमको लोग मानते हो, हमसे सहा नहीं जाता। तो मैं क्या, जो तेरी मर्जी, हम तो तेरे को, तेरा ये विचार है, तूने स्वयं बोला है, तो तेरे को देखकर तो हमको तेरे पर और प्रसन्नता होती है। हम तो तेरी सच्चाई को और स्नेह करते, प्यार करते। तो चिंता मत कर। लेकिन मेरे को उड़ाने का तूने किधर का प्लान बनाया था? बोले यहाँ तो मोटेरा आश्रम में तो आप घेरे रहते आदमियों से, हरिद्वार में घाट वाले बाबा के पास रहते हो, तब जंगल में अकेले जाते हो, वहां पर हमने सेटिंग किया है। मैं कह, जो तुम्हारी मर्जी, भगवान की मर्जी, ऐसी कोई बात नहीं, तो डर मत, चिंता मत कर। और कुछ दिनों में अहमदाबाद में हुल्लड़ हुआ, अल्पसंख्यक और उनका। तो काफर को मारो, काटो, ढालगरवाड़ा माणिक चौक के पास में उन अल्पसंख्यक की बस्ती है। तो सारी दुकानें जलाते जलाते आए। जब लक्की जूस हाउस का नंबर लगा जलाने का, तो सुबह से जलाते जलाते 8-9 बजे, जितने बजे भी पहुंचे, तो वो दुकान के फोटो के, दुकान के बोर्ड के आगे एक आकृति, सफेद कपड़े वाले, दाढ़ी वाले कोई फकीर दिखाई दे रहे। इलबिला तो वही तो फकीर है, इनका रक्षक। और डालगरवाड़े वाले जो आग लगा रहे थे, हुल्लर वाले, वो भाग गए। फिर वो हरि भाई को पता चला कि मैं तो बापू को उड़ाने का प्लानिंग किया था, और वो महाराज हमारी दुकान की रक्षा के लिए भीड़ के आगे
सूक्ष्म रूप से ऐसे ऐसे हो गए। अभी मैं कहता हूँ क्या हुआ प्लानिंग का, तो शर्म आ जाता है, यूं करता है। वो भी समझता है बापू चुटकी लेते हैं, उसकी पत्नी को भी पता है। फिर उसके भाई का नाम है माधव, तो आंखों की नाड़ी का पानी सूख गया था, तो वो देखता नहीं था, अंधा हो गया था। तो मेरे पास आया, मैं क्या बड़ी बात है इसमें, तो भगवान चाक्षुषी विद्या का मंत्र है, वो मंत्र दिया तो उसका भाई देखने लग गया। उसने सोचा बापू का तो हम हत्या करवाना चाहते थे और आज जलती हुई दुकान को बचा और मेरे भाइयों को आंखें दे दी। अरे भाई, जिसको शांति है वो दुखी नहीं है। दुखी आदमी दूसरे को दुख देगा, अशांत आदमी दूसरे को हत्या करेगा, मारेगा, मरवाएगा। ऐसे गोली लगवा दी, ऐसा बकने वाले बके, लेकिन सब जानते कि बापूजी काय को गोली लगाएंगे या लगवाएंगे। बापूजी को तो कुछ भी नहीं हुआ और उनको बेचारों को नींद नहीं आती, जो झूठे आरोप लगाते उनको तो नींद भी नहीं आती। ऐसे शिवोबा कासर को तुकाराम की निंदा करते थे, जलते थे। तो तुकाराम की निंदा करते करते ज्यादा अशांत हो गए। जो निंदा करता है ना, उसके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड LDL द्रव्य बनता है। अशांत आदमी के शरीर में हानिकारक रस बनता है, पित्त भी बढ़ जाता है क्रोध से। तो किसी ने कहा तुम तुकाराम महाराज की इतनी निंदा करते हो। अरे बोले वो ऐसा है, लोगों को ठगता है, लोगों का टाइम खराब करता है। विठल से क्या होता है? विठल क्या कर देगा? सारा दिन विठला विठला हरि ओम विठला सिर खपाते। अरे बोले उनका तो ज्ञान सत्संग बहुत अच्छा है, देखो। बोले नहीं कुछ नहीं अच्छा नहीं। बोले ऐसा करो, तुम उधर चलो और तुकाराम महाराज जो बोलते ना, तो उसमें से गलतियां ढूंढ लो, फिर उनका कुप्रचार करना, वीक पॉइंट पकड़ लेना। हाँ बोले ठीक है, मी ये तो आता ये तो तुकाराम महाराज का कीर्तन सत्संग में शिवोबा का असर आ गए तो कोई पॉइंट मिले तो बड़ा ध्यान से सुनने लगे। ध्यान से सुनते सुनते संत की दृष्टि, संत का हृदय, आत्मा को छू के जो वाणी आती उसने काम किया और शिवोबा का असर के कुछ पाप हटे और उसको अच्छा लगा, शांति मिली। तो दूसरे दिन उसको बोलता है आप ले चला चाहे। बोले कल कोई पॉइंट नहीं मिली। नहीं पॉइंट मिली, वह चांगला है, आता हूँ, आनंद येतो, शांती मिलती। 1 दिन 2 दिन 5 दिन झाले, 7 दिन झाले, 15 दिन झाले। हो बोले अब तो आता तो माझा गुरु तुकाराम बा है, तुकोबा माझा गुरु है। तुकोबा को गुरु मानने लगा। अब वो गुरु मानने लगा तो श्रद्धा भक्ति से अंतरात्मा का सुख मिला। तो संत में श्रद्धा होने से हृदय का रस आया। तो फिर वो पत्नी के साथ जो काम विकार में आदमी नीरस होता है ना, तभी काम विकार आता है। रस लेने को नीरसता ही विकार को जन्म देती है। अंदर अगर रस आने लगे तो विकार इतना जोर नहीं मारता। रूखा आदमी, प्यासा आदमी पानी भटकता है, ऐसे नीरस जीवन ही रस के लिए भटकता है। तो शिवोबा का असर को तो रस आने लगा। अब पत्नी के चमड़े चाट कार्यक्रम में वो उदासीन हो गया। तो उसकी पत्नी को लगा गुस्सा कि ये बाबा के पास गया तब से मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता, मेरी कोई कीमत ही नहीं। ये बाबा को मैं ठीक करती हूँ। अपने पत्नी को विचार करते करते ऐसा साजिश सूझी। पति को बोला कि तुम लोग तो जाते, लेकिन वो बाबा को अपने घर बुलाओ ना, रात्रि को इधर एकादशी का जागरण करे, रात्रि को अपने पास रहे। अच्छे चांगले संत आए ना, अपना घर पावन हो। तो मन में बदमाशी थी। वो बुलाया तुकाराम महाराज। सर्दी के दिन थे, रात्रि का जागरण के बाद सो गए। सुबह स्नान करने को बैठे तुकोबा, तो उस चुड़ैल ने क्या करा, कामी थी ना, काम तृप्त नहीं होता, कामी का काम पूरा नहीं होता तो क्रोधी बनता है। अब क्रोधी व्यक्ति कुछ भी गंदे निर्णय कर लेगा, बुद्धि मारी जाती है क्रोध में। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो उसको काम और क्रोध गलत निर्णय कराएगा और वो फंसाएगा। तो तपेला होते ना पानी गर्म करने का,
उसमें खूब लकड़ी बकड़ी डाल के पानी उबाला। अत्तू को बस स्नान करने बैठे तो कपड़े से वो तपेला पकड़ के उनके पीठ पे डोला के, महाराज ठंडी है ना, गर्म पानी से नहाओ। बाप रे, हेड़ा के ऊपर करे तो पता चले, हेड़ी भी रोवे हेड़ा भी रोवे। उखलता हुआ पानी तो को भाके पीठ पे डाल दिया। ओ काय रे विठ्ठला, तुमची गति तुम्ही जाने काय है रे। बस संत के हृदय से ऐसा निकला। बाद में समझ गए कि इसने, इसके काम से क्रोध आया और ये मेरे को दुश्मन मानती है। इसका पति इसको काम विकार के पहले आकर्षण था वो कम हो गया, इसका बदला लेती। अरे तू को विठल काय तुमची लीला है, तुम ही जानो। महापुरुष के पीठ पे तो थोड़ा जलन हुई लेकिन हृदय में शांति है। उसको चुड़ैल को अशांति तो हुई और उसके पीठ पे फोले निकल गए।